Blending of gasoline. Blending of gasoline is a topic which contains a few pieces of information. Some are considered important for past paper exams, such as why we have been blending gasoline and how come it has been causing pollution and problems for us. And then there are other parts which are less important. Let's start with the fact कि हम गैसोलीन के अंदर मुख्तलिफ तरह के एडिटिव्स ऐड करते हैं. गैसोलीन इटसेल्फ बहुत सारे कंपोनेंट्स, जिसे हम पेट्रोल की गैसोलीन कहते हैं, वो 12 डिफरेंट कंपोनेंट से 300 डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स और एडिटिव से मिलकर बना होता है. फिर हम इसे कार्स के लिए यूज करते हैं. डिफरेंट ब्लेंड्स बनते हैं विंटर या समर यूज के लिए, डिफरेंट कंट्रीज के लिए. हॉट वेदर कंट्रीज के ब्लेंड्स डिफरेंट होते हैं, कोल्ड वेदर कंट्रीज के ब्लेंड्स डिफरेंट होते हैं. सो गैसोलीन हर जगह पर एक तरीके से इस्तेमाल नहीं होता. इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम जो नोटिसेबल है, जिसकी वजह से हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कि अगर फ्यूल बहुत इजीली इग्नाइट कर जाए तो इंजन स्मूथली रन नहीं करेगा. इनफैक्ट फ्यूल अगर बहुत स्पीडीली कंबस्ट हो तो इंजन के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है which causes knocking. Knocking is the sound, that tuck sound which engine produces, ठीक है, because of this too easy ignition or too easy combustion. अगर फ्यूल too difficult to ignite है तो भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा, स्पेशली कोल्ड मॉर्निंग्स पर. और अगर too easy to ignite है तो भी हमारे पास knocking sound प्रोड्यूस होगा. It's not just that the sound is irritating, it's that it decreases the engine life over a period of time. ठीक है, तो हमें इसके लिए फ्यूल को ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है कि ना वो too easily ignite करे, ना ignite करे with a difficulty. वो एक मॉडरेट कंडीशन के साथ बर्न करें. ऐसे फ्यूल को हम हाई क्वालिटी फ्यूल कहते हैं, हाई क्वालिटी पेट्रोल कहते हैं. हाई क्वालिटी पेट्रोल के अंदर ब्रांच चेन एल्केन्स चाहिए होते हैं. स्ट्रेट चेन एल्केन्स उसके लिए अच्छे नहीं होते. वी डोंट कंसिडर देम हाई क्वालिटी फ्यूल. स्ट्रेट चेन एल्केन्स को ब्रांच चेन एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं which is known as reforming. So फ्यूल इग्नाइट नहीं करता, not too soon और ना ही with too difficulty. ये वो moderate ignition capability हाई क्वालिटी फ्यूल होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं. एक्चुअली इग्निशन टेम्परेचर बहुत मैटर करता है पेट्रोल के लिए, पेट्रोल और एयर के मिक्सचर के लिए, कि वो बर्न कर सके ऑटोमेटिकली विदाउट अ फ्लेम, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ स्पार्क at around 550 degrees centigrade. This ignition temperature matters a lot in cars. इस सारे प्रॉब्लम को केटर करने के लिए रिफॉर्मिंग का प्रोसेस अब हमने करना शुरू किया है. लेकिन अगर आज से हम कुछ डेकेड्स पीछे जाएं, 10 20 years or even more than that, we were using actually a lead based compound, tetraethyl lead. As the name suggests, tetra means 4, ethyl means C2H5 group, so the formula itself was C2H54Bb. This is tetraethyl lead and it was commonly shortened as TEL, TEL, tetraethyl lead. ये नॉकिंग को प्रिवेंट किया करता था. हम इसे गैसोलीन के साथ ऐड कर देते थे इस कंपाउंड को, और इसकी स्मॉल अमाउंट भी नॉकिंग को प्रिवेंट करती थी. बट व्हेन इट कंबस्टेड विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता था, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होता था, लेड ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता था. लेटर ऑन वी केम टू नो कि ये जो लेड ऑक्साइड है, ये हमारे पास एयर के अंदर लेड के लेवल्स को particularly large cities में बहुत ज़्यादा increase कर रहा है. This never caused a problem in adults. However, हम इसे link करते हैं brain damage के साथ young children के. We're talking about minors. We're talking about children from 3 years of age to approximately 16 years of age. इसकी वजह से ये lead का एक specific use है. ये जो specific lines मैं अभी go through कर रहा हूँ, ये past papers में commonly आई हुई हैं. The problem of lead. ठीक है, तो अब हम अनलेडेड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, और मोस्टली मॉडर्न कार्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स आते हैं. लेड उन्हें भी पॉइजन कर सकता है उनके कैटालिस्ट को वर्किंग करने से. सो लेड हमारे लिए हर लिहाज से नुकसानदेह है, और अनलेडेड फ्यूल अब यूज किया जाता है. Means any fuel that does not contain even smallest amount of lead is considered good now. The problem of lead has been a past paper questions way too many times. तो इसे जरूर याद रखना चाहिए. दिस इज अ पार्ट ऑफ मेमोराइजेशन. नॉट जस्ट लेड, हम जानते हैं कि सल्फर भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है.
सल्फर कार के एग्जॉस्ट emissions में सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है because sulfur upon reaction with oxygen easily produces sulfur dioxide, and this sulfur dioxide is actually a problem क्योंकि later on हमारे लिए contribute करता है in acid rain, ठीक है, which is again an environmental problem and a big one at that. ठीक, carbon monoxide, unburnt hydrocarbons, oxides of nitrogen which we call NOx in total, ये सारे हमारे लिए प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. कैटालिटिक कन्वर्टर का बेसिक पर्पस ही ये है कि वो इनके एमिशन लेवल्स को रिड्यूस करें एज मच एज दे कैन. और ये सारी वर्किंग कैटालिटिक कन्वर्टर की इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 में स्टडी कर चुके हैं. ठीक, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट? No, sir. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन. Alternative fuels में हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस हैं. Let's go through them one by one. First option is diesel. Diesel basically bigger engines के लिए होता है, ठीक है. हम उन्हें DEVs भी बुलाते हैं commonly. Diesel engine road vehicles ये buses में, trucks में, lorries में use होता है. That's because इसमें carbon 6 से carbon 20 तक longer chains exist करती हैं. स्लोअर स्पीड डीजल इंजन्स शिप्स के अंदर भी पुराने वक्तों में डिजाइन किए जाते थे, लेकिन वो स्लाइटली हेवियर फ्यूल शिप ऑयल यूज करते थे व्हिच इवन कंटेन मोर देन C20 एटम्स. हम पीछे पढ़ चुके हैं. If we talk about diesel engines and if we compare them with petrol engines, diesel engine compression ignition engines हैं. इनके अंदर कोई स्पार्क या फ्लेम नहीं होता. फ्यूल और एयर का मिक्सचर इग्नाइट करता है स्पॉन्टेनियसली जब हम उसे कंप्रेस करते हैं. इट गेट हीटेड अप विद कंप्रेशन और वो उसी वजह से हीटेड अप होने की वजह से ही फायर कैच करता है एंड देन इट स्टार्ट्स बर्निंग. डीजल इंजन्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं पेट्रोल इंजन से. ये लेस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. ये सारे एडवांटेजेस हैं. कंप्रेशन इग्निशन इंजन होना फर्स्ट एडवांटेज है, एफिशिएंट होना सेकंड एडवांटेज है, लेस मोर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करना थर्ड एडवांटेज है. दीज आर ऑल एडवांटेजेस, ठीक है. बट यहाँ से हम उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करना शुरू करेंगे. इसका वर्किंग टेम्परेचर हाई होता है, ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है. ये ज्यादा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, ये सेकंड डिसएडवांटेज है. इसके प्रॉब्लम्स में स्मोक्स और पार्टिकुलेट्स और एडोर्स आते हैं, ये इसका थर्ड डिसएडवांटेज है. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीजल इंजन. इसके तीन एडवांटेजेस तीन डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं. Past papers में ये बहुत कम पूछे गए हैं, so we consider them a rare question, but you can prepare them because they are pretty easy to learn, understand और memorize. ठीक है. Moving on, gasoline, methanol से भी produce की जा सकती है. Alcohols can be converted into hydrocarbons. हम इसके लिए specific zeolite names catalyst इस्तेमाल करते हैं. इसमें aluminosilicates होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम के, ठीक है. और वो methanol को which is not a drinkable alcohol, which is actually poisonous for humans, so हम उसे convert कर सकते हैं to useful hydrocarbons. This method has been actually tested, हम इसे कर भी चुके हैं पहले, but this is a very expensive method, इसलिए बहुत कम commercially इस्तेमाल होता है. Next up are LPG and CNG. These are very good alternative options, ठीक है. LPG हमारे पास liquefied petroleum gas है. इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर हम यूज करते हैं. दूसरी तरफ CNG है. CNG 90% मेथेन है और इसे भी यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए. ठीक, नेक्स्ट अप बायोफ्यूल्स है. Biofuels is a word that is a broader term used for any kind of fuel that is coming from a biological source. इसमें बहुत सारी तरह की चीजें आती हैं. Let's cover the big category of fuels that it actually comprises of. इसमें किसी भी biological source से आने वाला ethanol, vegetable oils such as rapeseed oil, sunflower oil, ठीक है. Moving on, हमारे पास फिर और भी options हैं next page पर. हमारे पास कोई भी ऐसे oils जो कि recycled cooking oils के तौर पर आ रहे हो, biodiesel के components हो, एनिमल फैट के सोर्सेज से आ रहे हो, ठीक है, प्लांट रिमेन्स से आ रहे हो, ठीक है. ये तमाम के तमाम बायोफ्यूल्स हैं. सॉडस्ट आ रहा हो सॉमिल्स से, ये भी इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है एथनॉल प्रोड्यूस करने का.
या कोई ऐसी सोर्स जो फर्स्ट एथनॉल में कन्वर्ट होती है और बाद में वो एथनॉल कार्स में यूज किया जा सकता है, वो भी बायोफ्यूल्स की टर्म्स में आएगा। ये सब बायोफ्यूल की टर्म्स में आते हैं। इनमें से बहुत सारे इस वक्त अंडर टेस्टिंग हैं कि इन्हें कमर्शलाइज्ड या लार्जर स्केल पे यूज किया जा सकता है या नहीं। वेल, दिस हैज बीन हॉट टॉपिक नाउअडेज अराउंड द वर्ल्ड, तो इसके ऊपर काम भी बहुत हो रहा है और इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत हो रही है। इसके अलावा हमारे पास एथनॉल के और सोर्सेस हाइड्रोजन पावर्ड कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर पावर्ड कार्स ऑल्टरनेटिव के तौर पे या हाइब्रिड कार्स के तौर पे आ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, विंड फार्म्स, सोलर एनर्जी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं जो इस वक्त हम कंसिडर कर रहे हैं डिफरेंट एनर्जी पर्पसेस के लिए। आपको ये सॉडस्ट जो सॉमिल से आता है उसके लिए डायग्राम शो की हुई है। हम किस तरह से बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल वेस्ट से, ठीक है, उसके लिए एक पिक्चर शो की हुई है। इसके बहुत कामयाब तजर्बे इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं। हाइब्रिड कार्स के लिए हाइब्रिड सिस्टम्स जो होते हैं वो उन्होंने शो किए हुए हैं, ठीक। इसमें से बायोगैस जो है वो एक्चुअली मेथेन है। मेथेन हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी प्रोड्यूस हो रही होती है और नेचुरल डिके से भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो बहुत सारी जगहों पे हम एनिमल वेस्ट को या रबिश को यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकली कि बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर सकें आफ्टर डिके इनटू बायोगैस मेथेन, और उस मेथेन को फिर हम यूज कर सकें डिफरेंट पर्पसेस के लिए विद कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक। So these are many different alternate sources of energy that are under discussion. This finishes the first half